मिले पोस्ट्स, जॉब्स, करंट अफेयर्स, जीके। नमस्कार। दुष्ट तरंगों को समझना, प्रकृति की समुद्री विसंगतियां। अपने आसपास की तरंगों से कहीं ज्यादा बड़ी दुष्ट तरंगें ऐतिहासिक रूप से जहाजों और संरचनाओं के लिए बहुत खतरनाक रही है। मैरीलैंड विश्वविद्यालय के गणितज्ञों ने हाल ही में प्रगति की है, जिसके कारण एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई मॉडल का निर्माण हुआ है, जो इन खतरनाक तरंगों की भविष्यवाणी करने के लिए 172 समुद्री बुआ से डेटा का उपयोग कर सकता है। दुष्ट तरंगों को समझना। विश्व मौसम विज्ञान संगठन समुद्र की स्थिति को 0, शांत से 9 बहुत अधिक तक रेट करता है। दुष्ट तरंगें आमतौर पर नजदीकी तरंगों से 2 गुनी से ज्यादा ऊंची होती है। ये अजीबोगरीब घटनाएं तब हो सकती है जब दूर की लहरें एक साथ आती है या जब समुद्री धाराएं लहरों को एक साथ दबाती है, जिससे पानी जहाजों और तट के पास रहने वाले लोगों के लिए खतरनाक हो जाता है। ऐतिहासिक प्रभाव। पहले, दुष्ट तरंगें अप्रत्याशित और खतरनाक थीं, भले ही लोगों को पता था कि वे मौजूद हैं। 2011 से 2018 तक उन्होंने कम से कम 386 लोगों की जान ले ली और 24 जहाज डूब गए, जो दर्शाता है कि प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली होना कितना महत्वपूर्ण है। एआई विकास प्रक्रिया। एक एआई कार्यक्रम को 20 मिनट के डेटासेट को देखकर सिखाया गया था, जहां पर बुआ और नमूने थे, जहां पर दुष्ट लहरें आई थीं। एआई ने तरंगों के डेटा से तुलना करके रुझान खोजना सीखा, जो दुष्ट नहीं थे। यह दुष्ट लहरों के होने से 1 मिनट पहले 75% समय और 5 मिनट पहले 73% समय में भविष्यवाणी कर सकता था। उत्साहजनक परिणाम। मॉडल की भविष्यवाणी करने की क्षमता का परीक्षण विभिन्न महासागर स्तरों पर किया गया था, जो मूल प्रशिक्षण डेटासेट में नहीं थे। इससे पता चलता है कि इसका उपयोग अधिक स्थितियों में किया जा सकता है। हवा की गति और जल स्तर जैसे अधिक पर्यावरणीय डेटा को जोड़ने से भविष्य में सुधार हो सकता है। शोधकर्ताओं को लगता है कि अगर मजबूत एआई तरीके और अधिक डेटा जोड़े जाते हैं, तो दुष्ट लहर की भविष्यवाणियां बहुत अधिक सटीक हो सकती है। अंततः, उन्हें लगता है कि इससे लगभग सही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। इन सुधारों को दिखाने वाला अध्ययन 18 जुलाई को वैज्ञानिक रिपोर्ट में प्रकाशित हुआ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में। एआई की उत्पत्ति और प्रारंभिक विकास। कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई की शुरुआत 1956 के डार्टमाउथ सम्मेलन से हुई, जहां जॉन मैकार्थी द्वारा एआई शब्द गढ़ा गया था। प्रारंभिक एआई सिस्टम पूर्वनिर्धारित नियमों और तर्क पर ध्यान केंद्रित करते हुए सीखने के एल्गोरिदम के बजाय नियमाधारित प्रोग्रामिंग पर निर्भर थे। 1950 में एलन ट्यूरिंग द्वारा प्रस्तावित ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य मशीन की मानव जैसा व्यवहार प्रदर्शित करने की क्षमता का आकलन करना था। एआई प्रौद्योगिकियों का विकास और प्रभाव। एआई क्षेत्र ने स्वास्थ्य सेवा निदान और स्वायत्त वाहनों सहित महत्वपूर्ण प्रगति और अनुप्रयोग देखे हैं। कम वित्त पोषण और रुचि की अवधि के बावजूद, जिसे एआई विंटर्स के रूप में जाना जाता है, विशेष रूप से 1970 और 1980 के दशक में, मशीन लर्निंग 1990 के दशक में उभरी, जिसने एआई क्षमताओं में क्रांति ला दी। मानव मस्तिष्क के कार्य की नकल करने के लिए डिजाइन किए गए न्यूरल नेटवर्क ने एआई के विकास को और आगे बढ़ाया है।